छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अब हम ऐसे लोगों के लिए जी जो झाड़ू पाड़ू पे तो हम वोट लगाएंगे नहीं, तो हमने जिसको लगाना था लगा दिया है। अच्छा, उन्होंने देश हित में गरीबों के लिए, बड़ों के लिए, विकास के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और इसी स्ट्रीम को हम कंटिन्यू रखें, इसीलिए हमने उन्हीं को ही प्रमोट कर रहे हैं। तैयारी जबरदस्त है, लोगों के लिए खाने का पीने का सारा इंतजाम किया हुआ है और कोशिश ये की जा रही है कि इस बार दिल्ली में हमारे इलाके में कम से कम 60-65% से ऊपर वोटिंग होनी चाहिए। नमस्कार, मैं अनिता चौधरी और देखिए हो हल्ला के साथ मैं पहुंची हूं दिल्ली में। आज मतदान है, वादा 400 पार का है लेकिन तापमान 40 पार है। ऐसे में दिल्ली की जनता क्या कर रही है? क्या सिर्फ जागरूकता के लिहाज से मतदान के लिए चुनाव आयोग पर निर्भर है या खुद भी अपने कदम आगे बढ़ा रही है? इन्हीं सब मिजाज का जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं वोटर्स के पास, मतदाताओं के पास, कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं, किस बात पे मतदान करना चाह रहे हैं और मतदान के लिए क्या अंदर से फीलिंग आ रही है। क्योंकि इतनी बड़ी गर्मी, दिल्ली की गर्मी कहते हैं फेमस है, वैसे ही दिल्ली की गर्मी भी उतनी ही मशहूर है और इस गर्मी में घर से निकलना और मतदान करना बहुत बड़ी एक चुनौती है। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं, एक सोसाइटी में हम आए हैं, इसके पास ही मतदान केंद्र है। मतदान केंद्र की व्यवस्था तो देखेंगे ही, लेकिन सोसाइटी जो है वो अपने लेवल पे कितनी जागरूक है ये भी देखेंगे। नाम क्या हुआ? आर के अग्रवाल। अच्छा, आर के अग्रवाल साहब हैं और दिल्ली के मतदाता हैं। दिल्ली के मतदाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। सबके खातों की पे नजर रखते हैं, मोदी जी के खातों पे नजर रखते हैं। हाँ बिल्कुल, सब पूरे देश के खातों पर नजर रखते हैं। तो ये बताइए कि मतदान को लेकर के इस बार के चुनाव में 2024 के चुनाव में थोड़ी निरस्ता देखी जा रही है। बार बार ये रहे मतदान प्रतिशत घट रहा है। चुनाव आयोग की लाख कोशिशों के बावजूद मतदान प्रतिशत उस लेवल पे उछाल पे नहीं आया है। ये समझिए सेकंड लास्ट फेज है, छठे चरण का चुनाव है। ऐसे में क्या आप लोगों ने अपनी तरफ से कुछ किया है इंतजाम की मतदाता मतदान केंद्रों तक जाएं और जाकर वहां मतदान करें? मैं पवित्रा सोसाइटी दिल्ली से बोल रहा हूँ और मतदाता को लुभाने के लिए हमने बहुत सारे इंतजाम किए हैं। इस वसुंधरा एनक्लेव में पहली बार ऐसा आयोजन किया गया है कि हमने जो लोग वोट डाल के आ रहे हैं और इतनी तेज गर्मी है उसके लिए हमने गन्ने के जूस का इंतजाम किया हुआ है। एकदम फ्रेश जूस है। गर्मी में मतदान कीजिए और फ्रेश गन्ने का जूस पीजिए। तो और ये सारा जो सेलिब्रेशन है हमने अपने बता रहे हैं। हाँ, ये मतदान का एक सेलिब्रेशन होता है मेरी नजर में, और इसको हमने अपने पवित्रा ग्रुप पर डाला हुआ है जिससे कि लोग बाहर निकल के आए कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक मतदान का सेलिब्रेशन हो रहा है। तो उस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करें और जब मतदान डाल के आएंगे तो हमने उनको ठंडे ठंडे जूस की व्यवस्था की है जो सो दैट उनको राहत पहुंचा सके, उनको राहत पहुंचा सकते हैं। आप सर, मैं देख रही हूँ कि आप वॉलंटियर लोग बैठे हैं, क्या चुनाव आयोग की तरफ से तय की गई? नहीं, हम लोग अपने सोसाइटी की तरफ से रविंदर जी के साथ हैं हम भी, और मतदान ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश करी जा रही है। इतनी तैयारियां मतलब जबरदस्त, तैयारियां जबरदस्त है। लोगों के लिए खाने का पीने का सारा इंतजाम किया हुआ है और कोशिश ये की जा रही है कि इस बार दिल्ली में हमारे इलाके में कम से कम 60-65% से ऊपर वोटिंग होनी चाहिए। अच्छा, दिल्ली में या आपके इलाके? हमारे इलाके में सिर्फ 60%? ये तो अपने आप हो रहा है। नहीं, अपने आप नहीं हो रहा है। जैसे अभी पता लग रहा है मतदान केंद्र में अभी तो हम लोग 40% भी नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, तो कोशिश ये कि 60%, क्योंकि बहुत सारे लोग अब यहाँ रहते भी नहीं है। अच्छा, तो जो एक्चुअल जनरल फिगर है, जो रियलिस्टिक फिगर है, वो 65-70% के करीब ही आएगी। अच्छा। अगर हम 65% को छू जाए तो हमें लगता है कि हमने अपना काम कर लिया है। तो आज सुबह 7 बजे हम लोग तो सुबह 7 बजे जाने वाले हैं। हम लोग सारे लाइन लगा के खड़े थे तो पता लगा कि ईवीएम खराब हो गई। उसमें 1-1.5 घंटा लगा, 8:30 बजे के बाद पोलिंग शुरू हुई है। वैसे मतदान तो बहुत ही गुप्त दान होता है ऐसा कहते हैं, लेकिन फिर भी पूछती हूँ कि ये मतदान जो है किसको दिया ये नहीं पूछूंगी, लेकिन एक स्थिर सरकार के लिए दिया या बदलाव के लिए दिया? क्योंकि बदलाव में आप देख रहे हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि संविधान में बदलाव राष्ट्र हित में है। आप किसको देख? मैंने और मेरे जितने भी साथी यहाँ खड़े हैं सबने राष्ट्र हित में मतदान किया है।
एक स्थायी सरकार के लिए दिया है और आगे भी देते रहेंगे। अच्छा, हाँ। मतलब शुभ संकेत है स्थायी सरकार के लिए। मैं कुछ और बोलना चाहूंगा, जो मतदान किया है हमने एक स्टेबिलिटी के लिए किया है, विकास के लिए किया है। जो मोदी जी ने काम किया है हमारे लिए, हाँ चलो कोई बात नहीं, क्या है, हम तो वॉलंटियर हैं, तो उन्होंने देश हित में गरीबों के लिए, बड़ों के लिए, विकास के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और इसी स्ट्रीम को हम कंटिन्यू रखें, इसीलिए हमने उन्हीं को ही प्रमोट कर रहे हैं। आप भी ऐसा मानते हैं सर? नहीं मैडम, मैं मानता हूँ, देखो पिछले 5 साल, मैं मान रहा हूँ कि पिछले 5 साल में कुछ प्रॉब्लम आती रही, हम लोग थोड़े दुखी भी होते रहे कि मोदी जी यहाँ टाइट हो रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अंत में देखा कि देश हित इसी चीज के लिए है, देश हित में यही जरूरी है। ये घर वापसी है या ये परिवर्तन है? नहीं, घर वापसी भी नहीं है, परिवर्तन भी नहीं है, देश के लिए यही चीज ठीक है। अपने हित से ज्यादा देश का हित ज्यादा जरूरी है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अब हम ऐसे लोगों के लिए जी जो झाड़ू पाड़ू पे तो हम वोट लगाएंगे नहीं, तो हमने जिसको लगाना था लगा दिया है। अच्छा जी, देखिए यार, कहना चाहूंगा कि भाई साहब का हृदय परिवर्तन में मेरा काफी प्रयास रहा है, 6 महीने से इनको समझाने में लगा। अवार्ड दीजिए, यही परिवर्तन करवा रहे हैं मोदी जी। यहाँ पे आना चाहिए आपको और देखना चाहिए कि लोग आपके लिए कब से काम कर रहे हैं जी। देखिए, इस बार का जो इलेक्शन है उसमें आप देख रहे हैं 2 धड़े हैं। एक धड़ा वो है जिनका परिवार, रिश्तेदार के अलावा कुछ सोचते नहीं, और दूसरी तरफ भाजपा के वाले हैं जो राष्ट्र के अलावा कुछ सोचते नहीं, जो अपने बेटे के बारे में भी सोचते नहीं। पहन लिए हैं। हाँ, तो इसीलिए जो व्यक्ति 23 साल से लगातार बिना कोई अवकाश लिए रात दिन लोगों की सेवा कर रहा है और बिना किसी, ये वॉलंटियर हो गया, ये वॉलंटियर हो गया। हम कार्यकर्ताओं से नहीं, हम जनता से बात कर रहे हैं। कार्यकर्ता अपनी बात करते रहेंगे, वो पूरे साल बोलते रहते, पूरे 5 साल तक बोलेंगे। तो देखिए, लोग आ रहे हैं और ये गन्ने का जूस पी रहे हैं मतदान करके जब आ रहे हैं तो, और गन्ने के जूस के साथ अपने मतदान के इस अधिकार को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने मत बताए, लेकिन यहाँ पे जो मोदी जी को खुश होने की जरूरत है कि लोग हृदय परिवर्तन भी करवा रहे हैं। तो ये दिल्ली की जनता है, पूर्वी दिल्ली है। हर्ष मल्होत्रा इस क्षेत्र से खड़े हुए हैं। हर्ष मल्होत्रा के लिए कम से कम ये जो वसुंधरा का क्षेत्र है वो कम से कम एक सुकूनदायक है, कि क्योंकि यहाँ से जो आवाजें आ रही हैं वो स्थिर सरकार के लिए आ रही हैं, और ऐसे में माना जा सकता है कि ये जो एरिया है शायद बीजेपी के खाते में जा सकता है। अच्छा जी, पक्का? देखिए मैडम बोल रही है पक्का 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 400 पार करवा रही हैं। आप भी सर करवा रहे हैं 400 पार? मोदी जी को दे रहे हैं या केजरीवाल जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं? मोदी जी। अच्छा, ये इनसे पूछ के बताएंगे। हमारे डुप्लीकेट है ना। देखिए, ये जो होम मिनिस्ट्री है बहुत अच्छा काम कर रही है। ये कश्मीर में भी लोग बोल रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत कृपा है जी इनकी हमारे ऊपर। अच्छा चलो, तो देखिए ये है दिल्ली की मतदाता, और दिल्ली के मतदाता के अपने शुरूर होते हैं, अपने एक उनके अपनी आवाज होती है, वो किसी की सुनते नहीं है, उनके अपने मिजाज होते हैं, और उस मिजाज के साथ जब वो बाहर निकलते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि जी हम खुल के बोला, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, हम इस बात में बिलीव में बहुत सारी शिकायतें थी, लेकिन उन शिकायतों के बीच में हमने देखा कि देश अगर स्थिर रहना है तो देश की स्थिरता के लिए जरूरी है कि हम मतदान देश हित में करें, और हृदय परिवर्तन के साथ उन्होंने मतदान किया है। कुछ लोग उनमें अपने योगदान की बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो मतदान का ये हो हल्ला है ये दिल्ली से है, और दिल्ली की जनता कुछ हद तक अपना मैंडेट जो है वो बता रही है मतदान के दिन में। देखना होगा कि ये जो परसेंटेज है वो कितना सरकार के लिए या मोदी जी के लिए, या हम कहें कि केजरीवाल के लिए फेवरेबल होता है। धन्यवाद।